चीन पर अमरीकी 104% इजाफी टैरिफ नाफिज होने के बाद एशियाई स्टॉक मार्केटें गिर गईं। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 3% गिर गया। जापान के निकी इंडेक्स में 225 पॉइंट्स की कमी। चीन और जनूबी कोरिया की मार्केटों में भी मंदी का रुझान। अमरीकी स्टॉक मार्केटों में गिरावट देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 2600 पॉइंट्स तक की कमी। सरमायाकार अरबों रुपए गंवा बैठे। टैरिफ पर बातचीत के लिए 70 मुमालिक ने अमेरिका से राब्ता कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर करेंसी में हेरा फेरी करने का इल्जाम। टैरिफ से यौमिया $2 अरब हासिल होने का दावा। चीन से मुआहदा होने के लिए पुरुम्मीद। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मजीद गिर गईं। 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। बरतानवी खाम तेल $62 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $59 फी बैरल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीकी वफ्द की शिरकत का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी वफ्द से गुफ्तगू में पाकिस्तान के मादनी शोबे में अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी करने की दावत दे दी। I commend Pakistan for convening the Minerals Investment Forum here in Islamabad and for taking steps to ensure a level playing field for investors. Critical minerals are the raw materials for our most important technologies, and President Trump has underscored the importance of securing America's minerals future. अमरीकी कंपनियों का पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इजहार। कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार का पाकिस्तान के मादनियात के शोबे की वसी इस्तेदाद का एतराफ़। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। एरिक मेयर का दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। मिनरल्स फोरम से अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके से फ़ायदा उठा सकती हैं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। Projected to produce 13 million tons of copper, contributing to the critical metals required to meet the energy and technology demands of the future, as well as producing 17 million ounces of gold. 2028 से रेकोडिक से 3 लाख औन सोना सालाना निकाला जाएगा। सोने और तांबे की पैदावार हासिल होना शुरू होगी। रेकोडिक मंसूबे की जियो कैपिटल ड्रिलिंग भी हो गई। रेकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हार्वर्ड ओवन की ब्रीफिंग। बैरिक गोल्ड रेकोडिक मंसूबे में $2 अरब से जायद की सरमायाकारी करेगी। मंसूबे से 70 से 90 अरब डॉलर तक मुनाफा होने की उम्मीद। इब्तदाई लागत का तखमीना 500 से 800 मिलियन लगाया गया है। बैरिक गोल्ड की मालियाती इदारों से $500 मिलियन के लिए बातचीत जारी। इक्कीस साल बाद कौमी एयरलाइन को 26 अरब रुपए से जायद का खालिस मुनाफा। माली साल 2024 में 9.3 अरब रुपए ऑपरेटिंग मुनाफा कमाया। कौमी एयरलाइन अब निजकारी के जरिए मालियाती कारकर्दगी से फायदा उठाने के लिए तैयार। आने वाले दिन ताबनाक हैं। PIA 20 साल बाद पहली बार मुनाफा कमाने के लिए तैयार। PIA के मुनाफा बख्श बनने पर खुशी का इजहार। कौमी एयरलाइन में कई दिहाइयों के खसारे के बाद ये पेशरफ मुमकिन हुई। वज़ीर-ए-आज़म का शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम की कोशिशें काबिल सताइश करार दे दी। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू का हदफ हासिल न होने का तखमीना लगा दिया। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई हदफ से कम रहने की तवक्को। दहशतगर्द भी वही काम कर रहे हैं कि किसी तरह दहशतगर्दी करके ये प्रोजेक्ट बलोचिस्तान और KP में रोकें, और ये सियासी दहशतगर्दों का ग्रुप भी सियासी दहशतगर्दी करता है
कभी IMF को खत लिख के, कभी इस तरह सूबाई को खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी करके ये सियासी दहशतगर्दी की जाती है। तो फर्क क्या है? एक पहाड़ों से हमलावर हैं असले समेत, और दूसरे मैदानों में और असेंबलियों में पाकिस्तान पर सियासी तौर पर हमलावर हैं। PTI और दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम देखना चाहते हैं। PTI का एजेंडा है कि पाकिस्तान कभी तरक्की ना करे। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी इंतशारी टोला बाज नहीं आया। पाकिस्तान की मईशत जब बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजव्वजा तरामीम के खिलाफ माफिया सरगर्म है। वज़ीर आला के इस्लाहाती एजेंडे को सबूताज करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। वफाकी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते तो सूबाई इख्तियारात वफाक को कैसे दे सकते हैं? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। पाकिस्तान का अस्करी मसनूई जहानत के खतरात पर तशवीश का इजहार। अस्करी मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नए असलहा जाती मुकाबलों का आगाज कर सकता है। इलाकाई और आलमी सलामती के माहौल को अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का मुबाहिसे से खिताब। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केसेस की समाअत। PTI के गैर हाजिर कारकुनान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने तीनों केसेस की समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। अदालत ने अगली समाअत 12 अप्रैल को अडियाला जेल के लिए मुकर्रर कर दी। बानी PTI और शाह महमूद को अडियाला जेल के कमरा अदालत में पेश करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर इस्तिगासा के 2 गवाहान तलब। मुबैना जाली भर्ती केस में परवेज इलाही और शरीक मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज इलाही की कमर में तकलीफ। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आज हाजिरी से माफी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बानी PTI के मुकदमात सुनने से रोकने के केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद अली ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस गैर मौसर नहीं हो गया। जस्टिस काजी फायज ईसा तो रिटायर हो गए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मामले को हल तो करना पड़ेगा। जज को केस सुनने से रोकने का अदालती हुक्म दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में सहाफती तंजीमों की पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत की जानिब से कमेंट्स दाखिल नहीं किए गए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को कमेंट्स दाखिल करने के लिए 7 मई तक मोहलत मिल गई। कौमी असम्बली का इजलास एक दिन के वक्फे के बाद आज 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास के लिए 51 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। कई बिल मंजूर किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कुछ देर बाद मस्जिद यसरफ डिफेंस फेज 4 कराची में अदा की जाएगी। पीपल्स पार्टी का 3 रोजा सोग मनाने का ऐलान। तोरखम और चमन बॉर्डर से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। पेशावर में रिहाइश पजीर गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की पुलिस ने मैपिंग मुकम्मल कर ली। नोटिस दे दिए गए। वतन वापसी के अमल को अंजाम देने के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील। कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज वड़ाइश पर II चंडीगढ़ रोड के होटल में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान का तशद्दुद। वाक़े के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट बार की हड़ताल। वकला ने अदालत की इमारत के दरवाजे बंद करवा दिए। कराची समेत अंदरूनी सिंध मैट्रिक के इम्तिहान जारी। लोड शेडिंग से तलबा का बुरा हाल हो गया। कंदकोट में भी खुलेआम नकल। तलबा के 30 मोबाइल फोन जब्त। इंग्लिश का पेपर हलशुदा जवाबात समेत व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो गया। हैदराबाद में 10वीं जमात का अंग्रेजी का पेपर सोशल मीडिया की जीनत बन गया। नवाबशाह में केमिस्ट्री का पर्चा आउट हो गया। लाड़काना और हैदराबाद बोर्ड का सब अच्छा है का दावा, नकल की तरदीद।
पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए अहम ऐलान। पंजाब से गंदम की नकलो हमल की बाकायदा इजाजत मिल गई। सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। काश्तकारों को फसल का पूरा फायदा मिल जाएगा। वजीर आला मरीम नवाज ने गंदम के लिए डी रेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम खरीदारी की जाएगी। खानेवाल में 5 लाख से ज्यादा एकड़ पर तैयार गंदम की फसल की कटाई शुरू। हुकूमत पंजाब की जानिब से खरीदारी शुरू न करने पर काश्तकारों को मुश्किलात का सामना। गल्ला मंडी के व्यापारियों ने गंदम की कीमत 2200 रुपये फीमन मुकर्रर कर दी। कंदकोट, कशमोर और तंगवानी समेत कई अजला में गंदम की फसल पककर तैयार। सरकारी सेंटर न खुलने के बायस व्यापारी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 50% कम रेट पर गंदम खरीदने लगे। किसान परेशान हो गए। लाहौर हाईकोर्ट ने वाटर इमरजेंसी पर गौर के लिए पंजाब काबीना को समरी भेजने की हिदायत कर दी। PDMA ने पानी की संगीन सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाई। रिपोर्ट में पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की पंजाब भर में खुश्कसाली के अलर्ट का तस्करा किया गया है। खुश्कसाली के अलर्ट में दरियाओं में जमा पानी की इंतहाई कमी की जानिब इशारा किया गया है। इस मौके तदारुक केस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। पंजाब में दर्जे हरारत में 4 से 7 डिग्री तक इजाफे का इम्कान। PDMA ने महकमा स्कूल एजुकेशन को बच्चों की आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने की हिदायत जारी कर दी। भावलपुर में इंतजामिया को वाटर बाउजर्स और जेरी कैंस फराहम कर दिए गए। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए शहरियों को हीट वेव के खतरात से आगाह किया जाएगा। मरी में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार। बालाई पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश की पेशगोई। सिंध में गर्मी की लहर। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इजरायली फौज की गजा पर बमबारी से मजीद 26 फलस्तीनी शहीद। गजा में जंग हमेशा नहीं चल सकती। हमास ने जंगबंदी जरूरी करार दे दी। गजा कत्लगाह में तब्दील हो गया। महीने से गजा में इमदाद का एक कतरा भी नहीं पहुंचा। हौलनाकियों का दरवाजा फिर से खुल गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का बयान। इसराइली अदालत ने नेतन्याहू को खुफिया एजेंसी सरबराह की बरतरफी से रोक दिया। रोनिन बार को हटाया जा सकता है, ना इख्तियारात कम किए जा सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। 20 अप्रैल तक अटॉर्नी जनरल और हुकूमत को आपस में समझौता करने की हिदायत। ईरान जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ हफ्ते के दिन बातचीत के लिए तैयार। अमेरिका के पास कोई मिलिट्री ऑप्शन का रास्ता नहीं। ईरानी वजीर खारजा का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की नाकामी पर बड़े खतरे की धमकी दे दी। सऊदी हुकूमत ने हज सीजन के दौरान पाकिस्तान समेत 14 ममालिक के शहरियों के लिए उम्रा, कारोबारी और फैमिली वीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। लॉजिस्टिक चैलेंजेस और गुज़िश्ता हज सीजन के दौरान ज्यादा हुजूम के बायस फैसला किया गया। भारत में गर्मी की शदीद लहर। कई शहरों में दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा बढ़ गया। नई दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट जारी। शहरियों को दोपहर के वक्त घरों में रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात की कल से बारिश की पेशगोई। डोमिनिकन रिपब्लिक में कॉन्सर्ट के दौरान नाइट क्लब की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 79 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। मरने वालों में सूबाई गवर्नर और बेसबॉल का खिलाड़ी भी शामिल। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड की टीम्स मद्दे मुकाबले। पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। ऑस्ट्रेलवी शॉन एबट, वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन, न्यूजीलैंड के फिन एलन और कायल जेमिसन ने टीम को ज्वाइन कर लिया। लाहौर के शहरी ने 30 से 60 साल पुराने 100 से ज्यादा स्कूटर्स जमा कर लिए।
सुर्ख, नारंगी और ब्लू रंग के चमकते दमकते स्कूटर्स लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं।